Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Here in this video I am going to teach you the use of present perfect continuous tense, and I will also tell you how continuous tenses, how perfect tenses and how perfect continuous tenses are determined, how it is decided whether continuous tense should be used or perfect tense should be used or perfect continuous tense should be used. This is the matter of observation of the action. So get ready to understand the amazing facts here about the use of present perfect continuous tense. The very first rule says present perfect continuous tense is used to describe the action which began in past and is still in continuation at present. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम किस तरीके की एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं? उन एक्शंस को जो पास्ट में बिगिन हुई और अभी भी प्रेजेंट में जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको, उस वक्त भी वो कंटिन्यू है, वो उनका एंड नहीं हुआ है। तो पास्ट में स्टार्ट हुई एक्शन प्रेजेंट में डिस्क्रिप्शन के टाइम पर भी कंटिन्यू है। ऐसी एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। नोट देखिए, द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस also are having for प्लस पीरियड ऑफ टाइम और सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में होता है, उसमें फॉर प्लस टाइम होता है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसा ही होता है कि उसमें भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा या सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। लेकिन फर्क होता है, फर्क ये होता है कि परफेक्ट टेंस कहता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम के ओवर होने के साथ एक्शन ओवर हो गई, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहता है कि इतने पीरियड तक तो एक्शन चली पास्ट में और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, अभी ओवर नहीं हुई। ये फर्क है दोनों में। ऐसे ही सिंस बताता है कि किस टाइम पर पास्ट में ये एक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन आगे प्रेजेंट तक खत्म नहीं हुई, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो ये इस चीज को डिनोट करता है। जैसे देखिए, सोनल हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years। सोनल 5 years से हार्ड वर्क कर रही है, यानी उसने 5 years अगो ये एक्शन स्टार्ट की थी और अभी भी कर रही है, अभी भी हार्ड वर्क करना उसका कंटिन्यू है। और अगर हम इसी को परफेक्ट में करते हैं तो करते हैं सोनल हैज वर्कड हार्ड फॉर 5 years। सोनल ने 5 years तक हार्ड वर्क किया है, 5 years अगो उसने स्टार्ट किया था, 5 years अब आगे कंप्लीट हो गए और उसकी एक्शन भी कंप्लीट हो गई, उसका एंड हो गया। लेकिन यहां हम दिखा रहे हैं नहीं, एंड नहीं हुआ है, एक्शन इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन। इसी तरीके से देखिए, ही हैज बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस सिंस मॉर्निंग। उसने मॉर्निंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी ये एक्शन खत्म नहीं हुई है, स्टिल इन प्रेजेंट, द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन। अगर इसी को हम परफेक्ट में कहते तो कहते ही हैज सॉल्व्ड क्वेश्चंस सिंस मॉर्निंग। सुबह से उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी सुबह स्टार्ट किया था सॉल्व करना और अब आके ये सॉल्व करने का काम ओवर हो गया। तो हम अभी आकर के जस्ट बिफोर टचिंग द एज ऑफ प्रेजेंट हम एक्शन को कंप्लीट दिखा सकते थे अगर हम परफेक्ट टेंस का यूज करते, लेकिन नहीं, हमें अभी भी कंटिन्यू दिखाना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। Surabhi and Sheila have been fighting with each other since 5 o'clock। इन दोनों ने एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट किया था 5 o'clock में और अब आकर के ये एक्शन कंप्लीट हो गई, यानी जस्ट बिफोर इट्स डिस्क्रिप्शन, रिसेंट पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट हो गई तो परफेक्ट टेंस, और अगर कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी एक्शन चल रही है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक्शन अभी भी कंटिन्यू है और इसीलिए यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। they have been making preparation for this examination for 2 years। वो 2 years से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट कब किया था? 2 years अगो, और अभी भी एक्शन कंप्लीट नहीं है, अभी भी एक्शन का एंड नहीं हुआ, स्टिल द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन। अगर यही परफेक्ट टेंस होता तो हम कहते हैं कि दे हैव मेड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर 2 years। तो हमारा मतलब था कि 2 years पहले स्टार्ट किया था और अब आके प्रिपरेशन स्टॉप हो गई। 2 साल तक उन्होंने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है, अब खत्म हो गई, अब कंटिन्यूएशन में नहीं है।
नोट देखिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस between present perfect and present perfect continuous tense with the help of the table given below। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल जरा देखिए, मैंने ये ग्राफिक्स दिया हुआ है, इस ग्राफिक्स को देखिए। देखिए खेल क्या है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। क्योंकि देखो सिंपल टेंसेस तो ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे सिंपल फ्यूचर हो। वो तो ये बात डिस्क्राइब ही नहीं करते कि एक्शन की पोजीशन क्या है, कंटिन्यू है या कंप्लीट है, या उसका कुछ पार्ट कंप्लीट है कुछ कंटिन्यूएशन में, वो इसको मेंशन ही नहीं करते। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, वो पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कैसे डिटरमाइन होता है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए आप सारी एक्शंस को, चाहे पास्ट की एक्शंस हो चाहे फ्यूचर की एक्शंस हो, एक्शंस को डिस्क्राइब तो करते हो यहाँ प्रेजेंट में, लेकिन ऑब्जर्व कब किया है इस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने किसी एक्शन को ऑब्जर्व किया यहाँ, पास्ट में आकर के यहाँ ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ऑब्जर्व करने में ये एक्शन यहाँ कंटिन्यूएशन में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये एक्शन जो है स्टार्ट कब हुई थी। इधर स्टार्टिंग आपको पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ये इस टाइम पर जब आपने पास्ट में देखा था तो ये चल रही थी, तो हो गया पास्ट का कंटिन्यूअस। अब अगर आपने देखा कि ये एक्शन जो यहाँ पर यहाँ आपने जब ऑब्जर्व किया तो स्टार्ट ये यहाँ कहीं हुई होगी, और यहाँ आकर के ऑब्जर्वेशन से पहले यहाँ ओवर हो गई, तो ये हो गया पास्ट का परफेक्ट। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पहले यहाँ ये ओवर हो गई, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। और एक्शन कोई पास्ट में यहाँ कहीं स्टार्ट हुई है, यहाँ आपने ऑब्जर्व किया और यहाँ पर भी चल रही है अभी ऑब्जर्वेशन के टाइम पर भी, तो ये हो गया पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये एक्शन आके प्रेजेंट में एंटर नहीं की। अब देखिए प्रेजेंट के टेंसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कि जैसे यहाँ आपने ऑब्जर्व किया है किसी एक्शन को और देखा कि ये एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन ये बिगिन कब हुई ये आपको पता नहीं है, तो ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया और कि कोई एक्शन चल रही है, लेकिन आपको पता है कि ये इधर कहीं स्टार्ट हुई थी, इधर कहीं, तो पास्ट की स्टार्ट हुई एक्शन यहाँ आई लेकिन यहाँ ओवर हो गई, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और अगर यहाँ पर भी चल रही है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखिए फ्यूचर है, फ्यूचर में कोई एक्शन यहाँ हैपन होगी, केवल इतना बताना है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। क्योंकि वो तो पोजीशन को डिस्क्राइब ही नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन का कोई काम ही नहीं है वहाँ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ कहीं जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक्शन कंटिन्यू आपको मिलेगी, कंटिन्यू पोजीशन में, तो ये हो गया फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे फ्यूचर में, उसके पहले पहले यहाँ आकर के एक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। और अगर आप ये बता रहे हैं कि एक्शन यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी और यहाँ आगे जाकर के इतने टाइम तक चलेगी, यानी मीन्स ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 4 to 5 o'clock, 4 o'clock पे स्टार्ट करेगा, 5 पे जाकर के एंड करेगा, तो आपका यहाँ कहीं ऑब्जर्वेशन है 4 o'clock पे यहाँ कहीं स्टार्ट होगी और यहाँ तक चलेगी, तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा खेल है। ऑब्जर्वेशन अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। ऑब्जर्वेशन पास्ट में होगा तो पास्ट के कंटिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आएंगे। फ्यूचर में ऑब्जर्वेशन होगा एक्शन का, तो देखो ऑब्जर्व आप उसको कभी भी करो, लेकिन डिस्क्राइब आप यहाँ कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, प्रेजेंट में आप राइटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर ही आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताती है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का होता है। Thank you viewers. If you have really liked the video, push the like button and subscribe my channel. Thank you very much.